हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है राम अवतार और हम आपके लिए लेके आए मैथ रिजल्ट अकेडमी चैनल। इस चैनल पर ऑल बोर्ड एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस होंगी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज रहेंगी। और ये जो क्लासेस हैं वो जीरो लेवल से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएंगी। जैसा कि आप जानते हो कि एडवांस लेवल के सवालों को करने के लिए बेसिक मैथ आना बहुत जरूरी है और मैथ की समझ के लिए बेसिक मैथमेटिक्स सीखना बहुत जरूरी है। अब हम बेसिक मैथमेटिक्स को करेंगे, फिर धीमे धीमे एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे साइन। क्या पढ़ेंगे? साइन। जैसा कि हमने बताया था कि हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, मतलब मैथ को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम सबसे पहले जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे चिन्ह। तो चिन्ह के बारे में हम जानेंगे कि इस चिन्ह को क्या नाम देते हैं, कौन सा चिन्ह है, उसका क्या नाम है। तो जैसे कि आप फर्स्ट नंबर पे देख रहे हो इस साइन को हम जोड़ का चिन्ह कहते हैं। किसका? जोड़ का चिन्ह। इसे इंग्लिश में प्लस का साइन कहते हैं। किसका? प्लस का साइन। सेकंड नंबर पे जो साइन है जिसको आप देख रहे हो इसको घटाव का चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसको सब्ट्रैक्शन का साइन कहते हैं। किसका साइन कहते हैं? इसको सब्ट्रैक्शन का। थर्ड नंबर पर आप जो साइन देख रहे हो इसको गुणा का चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन कहते हैं। फोर्थ नंबर पर जो आप साइन देख रहे हो इसको भाग का चिन्ह कहते हैं। किसका? भाग का चिन्ह। इंग्लिश में इसको डिवीजन का साइन कहते हैं, डिवाइड का। इंग्लिश में इसको किसका साइन कहते हैं? डिवीजन का साइन। जैसा कि आप फिफ्थ नंबर पे देख रहे हो इसको इसको हम बराबर का साइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बराबर का साइन कहते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वल का साइन कहते हैं। किसका साइन कहते हैं? इक्वल का। चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चिन्हों का गुणनफल। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? चिन्हों का गुणनफल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ साइंस। तो जैसा कि फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? प्लस का साइन। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस साइन को हम प्लस का साइन कहते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्शन का साइन कहते हैं और इसको हम गुणा का साइन कहते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। इसको हम डिवाइड का साइन कहते हैं, डिवीजन का साइन। इसको हम बराबर का साइन कहते हैं, इक्वल का साइन। तो जैसा कि इसमें हमें साइन दे रखा है इसको हम किसका कहते हैं? प्लस का साइन। इसको भी किसके कहते हैं? प्लस का साइन। जब हम प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर प्लस का मल्टीप्लाई हम माइनस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस। आई होप आप समझ गए होंगे अब कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कैसे परिवर्तित होते हैं। जैसे प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो माइनस आता है और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो माइनस आता है और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट वाले पर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो फर्स्ट वाले पर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे जैसे ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है प्लस का 3। जब भी सिंगल डिजिट होती है तो उसके सामने प्लस के साइन को यूज नहीं करते, मतलब दर्शाते नहीं है, लिखते नहीं है। तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। लेकिन हम इसको सीखने के लिए सपोज यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे। जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आता है? 6। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सिंगल जब डिजिट आती है तो उसके आगे हम प्लस के साइन को डोनेट नहीं करते, मतलब प्लस के साइन को लिखते नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो अगर हम इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। प्लस के साइन को यूज नहीं करेंगे, सिंगल डिजिट है इसलिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6।
अब नेक्स्ट को समझते हैं। जैसा कि नेक्स्ट में दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे जैसे हमें 2 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई -2। अगर माइनस की डिजिट आती है किसी साइन के बाद तो उसमें उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो अब यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पर किसका, माइनस का। प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो क्या है, माइनस। तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 4 है और 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 में, तो प्लस के साइन को सिंगल डिजिट के आगे यूज नहीं करते, मतलब लिखते नहीं है। तो ये प्लस का साइन है। अब इस प्लस का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो क्या, सॉरी, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 इट इज आंसर। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, थर्ड वाले पे हम क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड वाले पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि थर्ड वाले में दे रखा है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो इस पर एग्जांपल समझते हैं। जैसे जैसे हमने माइनस का 4 लिया और इनटू लिखा 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल डिजिट के आगे हम प्लस के साइन को लिखते नहीं है, और इसमें लिखा हुआ है -4 और इंटू +2। अब माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो सबसे पहले माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, -8। ये इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा -6 और इधर लिखा मल्टीप्लाई 7। -6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो मैंने बताया जैसे माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। और 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 42। यह इसका आंसर होगा। फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है कि माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस। क्या आता है, प्लस आता है। तो इस पर हम एक एग्जांपल समझते हैं। तो इस पर हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि फोर्थ वाले पे एग्जांपल समझेंगे। जैसे जैसे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस। जैसे -4 इंटू -5। मैंने आपको बताया था जब भी साइन के बाद में माइनस की डिजिट यूज होती है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो -4 का मल्टीपल हम -4 में करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि माइनस का मल्टीपल जो है अगर माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो सबसे पहले माइनस का मल्टीपल माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। अब 4 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 20। कितना आएगा बेटा, 20। तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस। और 4 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगल डिजिट आने पर हम प्लस के साइन को नहीं यूज करते हैं, मतलब लिखते नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। आई होप कि मैं समझता हूं कि आप ये सब सीख चुके होंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चिन्हों का भागफल, डिवीजन ऑफ साइन। चिन्हों का भागफल का मतलब हम इसको समझेंगे कि जैसे कि प्लस में अगर डिवाइड दिया जाए, प्लस में अगर प्लस का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। और प्लस में माइनस का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। प्लस में अगर माइनस का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस में प्लस का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, माइनस आता है। अब माइनस में प्लस का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है,
माइनस आता है। फोर्थ वाले को समझेंगे। फोर्थ वाले को जैसे इसमें लिखा हुआ है कि माइनस में डिवाइड देंगे माइनस का तो क्या आता है, प्लस आता है। माइनस का माइनस में डिवाइड देंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले वाले को, फर्स्ट वाले को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा कि +3 डिवाइड +4। अगर हम +3 में +4 का डिवाइड देंगे, ये भी सिंगल संख्या है और ये भी सिंगल संख्या है, मतलब ये भी सिंगल नंबर है, ये भी सिंगल नंबर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगल जब डिजिट आती है तो उसके सामने प्लस का साइन यूज नहीं करते हैं। अब प्लस का प्लस में डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, प्लस। अब 3 में 4 का डिवाइड देंगे या फिर हम इसको एज इट इज लिख देंगे तो एक ही साइन आएगा, किसका आएगा, प्लस का। लेकिन मैंने आपको बताया था जब सिंगल डिजिट होती है तो उसके आगे हम साइन को लिखते नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट इस पे अगर एग्जांपल समझे तो जैसे इसके लिए एग्जांपल समझे तो अगर हम प्लस में माइनस का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। तो हम इसको अगर प्लस में माइनस का डिवाइड देंगे, प्लस में माइनस का डिवाइड देने पर क्या आता है, माइनस। तो प्लस का माइनस में डिवाइड देने पर क्या आएगा, माइनस। और 4 में 5 का डिवाइड देंगे, लेकिन इसको हम एज इट इज लिखते हैं अभी, क्यों, क्योंकि अभी हम साइन को समझ रहे हैं कि डिवाइड देने पर साइन किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। जब हम प्लस में माइनस का डिवाइड देते हैं तो माइनस का साइन आता है। प्लस में अगर हम माइनस का डिवाइड देंगे तो माइनस का साइन आएगा और संख्या को एज इट इज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं। चलिए अब थर्ड वाले पर एक और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाले पर जब हम एग्जांपल लेंगे तो जैसे जैसे हमें दे रखा है माइनस डिवाइड, सॉरी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, माइनस में अगर प्लस का डिवाइड देंगे, माइनस में अगर प्लस का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ -3 और यहाँ लिखा है +4। कितना लिखा हुआ है, +4। तो माइनस में जो प्लस का डिवाइड दिया तो क्या आ गया, माइनस। तो माइनस में प्लस का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब इस संख्या को हम एज इट इज लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। हम इस संख्या को एज इट इज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि डिवाइड देने पर चिन्ह जो है वो कैसे परिवर्तित होते हैं, कैसे बदलते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे समझते हैं। चलिए फोर्थ वाले का एक एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ वाले का, तो फोर्थ वाले पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे फोर्थ वाले में क्या है, अगर हम माइनस में डिवाइड देंगे माइनस का, फोर्थ वाली कंडीशन क्या है, माइनस में डिवाइड देंगे माइनस का तो क्या आता है, प्लस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है -8 और यहाँ लिखा हुआ है -4। माइनस का माइनस में डिवाइड दिया तो क्या आ गया, प्लस। तो अब माइनस का माइनस में डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा, 8/5। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब सिंगल डिजिट होती है तो उसके सामने प्लस के साइन को लिखते नहीं है, ऑलरेडी वह प्लस की मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/5। आई होप, मैं समझता हूं कि आपको अभी यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं चिन्हों का योगफल। क्या समझेंगे, चिन्हों का योगफल। तो चिन्हों का योगफल कैसे समझेंगे उसको समझ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चिन्हों का योगफल। चिन्हों का योगफल, चिन्हों का योगफल क्या कहता है, इसमें फर्स्ट कंडीशन है, यदि हम प्लस को प्लस करेंगे तो प्लस का चिन्ह आता है। किसका आता है, प्लस का। सेकंड, यदि हम माइनस को प्लस करते हैं, माइनस को प्लस करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आता है। थर्ड, थर्ड में क्या है कि यदि हम प्लस को प्लस करेंगे माइनस से तो जिस जिस चिन्ह की संख्या का मान बड़ा होगा उसी संख्या का चिन्ह आता है। क्या आता है, उसी संख्या का चिन्ह आता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हम प्लस और माइनस को जोड़ेंगे
तो जिस संख्या का साइन ज्यादा बड़ा हो, मतलब जिस साइन की संख्या बड़ी होगी उसी का साइन आएगा, ठीक है। जिस चिन्ह की संख्या का मान बड़ा होगा उसी संख्या का चिन्ह आएगा यहाँ पर। फोर्थ वाले को देखते हैं, यदि हम माइनस प्लस और प्लस को ऐड करते हैं तो इसमें भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम। मतलब जिस चिन्ह की संख्या का मान बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ आता है, सेम। आइए हम इनको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। तो पहले वाले पर हम एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर लिखा है कि प्लस वाली संख्या को अगर प्लस में ऐड करेंगे तो प्लस का साइन आता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे हम इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे हमने कहा 2 और प्लस 4। अब यहाँ पर एक और दो संख्या है, यहाँ पर 2 डिजिट हैं इसलिए बीच में प्लस का साइन आया है। सिंगल डिजिट में कभी भी प्लस का साइन यूज नहीं करते, मतलब वह प्लस की ही मानी जाती है। जैसे अगर इसको देखेंगे तो इसके आगे प्लस का साइन नहीं है क्योंकि इसको सिंगल डिजिट कहेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है। अब इसको देखेंगे तो इसके आगे एक डिजिट है इसलिए इसलिए डबल डिजिट में काउंट हो रहा है, इसलिए इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब प्लस प्लस की संख्या होती है उसको हम ऐड करते हैं तो प्लस का साइन आता है। किसका आता है, प्लस का। तो अब हमने प्लस को प्लस में ऐड किया तो प्लस आ गया, और 2 को 4 में ऐड किया तो कितना आ गया, 6। सिंगल डिजिट है इसलिए इसके आगे प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। सिंगल डिजिट है तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, प्लस का 6। यह है इसका क्या होगा, आंसर। ऐसे हम समझते हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये सभी क्या है, प्लस के हैं तो प्लस की संख्या आएंगी। क्या आएंगी, प्लस की संख्या आएंगी, और इन सबको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, और 5 प्लस कितना हो जाएगा, 10। सिंगल डिजिट है इसलिए प्लस के साइन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी संख्या प्लस की मानी जाती है। अगर प्लस की है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर चलते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका, नेक्स्ट में दे रखा है आपका कि माइनस को जब हम माइनस में प्लस करते हैं तो माइनस की संख्या आती है। माइनस की संख्या को अगर माइनस की संख्या से जोड़ेंगे तो माइनस की ही साइन आता है। जब माइनस को प्लस करेंगे माइनस के साथ तो माइनस ही आता है। इस पर एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इस पे और इसको समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है -4, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ है -3। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस की संख्या आती है चिन्ह के जस्ट बाद तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ -4 है, इससे पहले कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है लेकिन उसको यूज नहीं करते, इसके बाद संख्या नहीं है। जैसे यहाँ प्लस है, इसके बाद और यहाँ 4 है, इसके बाद प्लस का साइन है, इसके बाद माइनस का साइन है, और यहाँ 3 है। जब दो साइन एक साथ आते हैं और अपोजिट होते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं प्लस के साइन को छोड़कर। जब यहाँ प्लस का साइन आया है, अगला साइन माइनस का है, तो माइनस की जो डिजिट होगी उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब हो रहा है कि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व के लिए -4, इसको -4 लिखेंगे। ये प्लस दे रखा है और इसका मल्टीप्लाई अगर हम माइनस में करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 3 को एज इट इज करेंगे और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ। तो मैंने अभी आपको बताया जब हम माइनस के साइन को प्लस करते हैं माइनस, तो क्या होता है, वो माइनस का साइन आता है और संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। संख्याएं जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, संख्याएं जुड़ जाती हैं। संख्याएं जुड़ जाती हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, संख्याएं जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं।
तो प्लस और प्लस को ऐड करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को प्लस करेंगे माइनस के साथ तो साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है, लेकिन संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो माइनस और माइनस को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ही साइन आएगा, लेकिन संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड वाले को समझते हैं। थर्ड वाले में क्या है कि जब हम प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से जोड़ते हैं, जब हम प्लस के साइन को और माइनस के साइन को जोड़ते हैं तो जिस चिन्ह की संख्या का मान बड़ा होता है उसी संख्या का चिन्ह आता है। इसका मतलब ये है कि एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो यह डिपेंड करेगा कि किस चीज का साइन आएगा। तो यह किस पर डिपेंड करेगा, यह डिपेंड करेगा कि किस साइन की संख्या बड़ी है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा ये लिखा हुआ प्लस का 10 और ये लिखा हुआ माइनस का 5। तो जैसा कि इसमें लिख रहा है, जब हम प्लस और माइनस को ऐड करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस को ऐड करते हैं, तो इसमें संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं संख्याएं घट जाती हैं। क्या होती है, संख्याएं घट जाती हैं। क्या होती है, संख्याएं घट जाती हैं। जब हम प्लस और माइनस को ऐड करते हैं तो संख्या क्या होती हैं, घट जाती हैं, लेकिन साइन उसका आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है, जिस साइन की। तो यहाँ पर बात करें तो ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 5 है। एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है। जब अपोजिट साइन हो तो संख्याएं घट जाती हैं और जब सेम साइन हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। अपोजिट साइन होता है तो संख्याएं घट जाती हैं। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि जिस जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है। इसमें 10 बड़ा है 5 से और 10 बड़ा है तो 10 के आगे सामने साइन है प्लस का, तो 5 भी किसका होगा, प्लस का। और प्लस के साइन को हम लिखते नहीं है सिंगल डिजिट में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। ये फोर्थ वाली पे क्वेश्चन है। जैसे माइनस को अगर हम प्लस से ऐड करते हैं तो किस चीज का से साइन आता है, सेम। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यही इसका सॉल्यूशन है। तो जैसे हम प्लस को माइनस से ऐड करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब साइन अपोजिट होते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। जब साइन अपोजिट होंगे तो संख्याएं हमेशा घट जाती हैं। जैसे कि यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का है, तो इनको घटाइए। सबसे पहले कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि दोनों संख्या जब घट जाती है तो उसमें यह चेक करते हैं कि किस संख्या, मतलब किस साइन की संख्या बड़ी है, उसी का साइन आता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि 20 जो है वो माइनस की है, माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए जो संख्या बची है वो माइनस की होगी। क्यों, क्योंकि हमने बताया था जब अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, लेकिन साइन उस संख्या का आएगा जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी, उसी का साइन आता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा कुछ नोट पॉइंट लिखाते हैं। तो अब हम आपको 2 नोट पॉइंट लिखाते हैं एडिशन में ही। तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था, अगर संख्याएं सेम साइन की हैं तो ऐड हो जाती है, जुड़ जाएंगी, और साइन जो है वही साइन रहेगा जो साइन है। अगर दोनों संख्याएं सेम साइन की हैं तो संख्या जुड़ जाती हैं। जैसे दोनों प्लस प्लस की हैं तो संख्या जुड़ जाएंगी और साइन प्लस का ही रहेगा। दोनों संख्या माइनस माइनस की हैं तो संख्या जुड़ जाएंगी, लेकिन साइन जो है वही रहेगा। जब अपोजिट साइन होते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, और साइन वह साइन आएगा जिस साइन की संख्या बड़ी होगी, उसी संख्या का साइन आता है। तो इसको हम एक नोट पॉइंट के तौर पर लिखते हैं। अगर नोट पॉइंट क्या है, तो पहला नोट पॉइंट ये है कि यदि यदि समान यदि एक सेकेंड, इसको समझते हैं। नोट पॉइंट में पहला नोट पॉइंट है, यदि यदि संख्याएं यदि संख्याएं समान चिन्ह की हैं,
यदि संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो वह जुड़ जाती हैं और चिन्ह समान रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे यहाँ 3 और +4 दोनों संख्याएं जो है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो 3 और 4 दोनों प्लस प्लस की हैं, संख्या को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7, और दोनों प्लस प्लस की हैं तो साइन भी क्या रहता है, समान रहता है, तो साइन क्या रहेगा, समान। एक और एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है -5 और यहाँ पर लिखा हुआ है -8। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर संख्याएं समान चिन्ह की है तो वह जुड़ जाते हैं, इनको जोड़िए। 5 और 8 कितना हो गया, 13, कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब साइन की बात करें तो, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है चिन्ह क्या रहता है, समान रहता है, तो इनका चिन्ह माइनस का है, तो इनका भी क्या है, इनका भी साइन क्या होगा, माइनस आएगा, इसका भी, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड नोट समझते हैं, यदि संख्याएं विपरीत या असमान चिन्ह की हैं, असमान चिन्ह की हैं, तो वह घट जाती हैं, और चिन्ह उस संख्या का आता है जो बड़ी होती है, क्या होता है, जो बड़ी होती है। आइए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा -10 और +2, -10 और +2, जैसे हम देख रहे हैं कि ये -10 है और ये +2 है। संख्याएं क्या है, संख्याएं जो है वो विपरीत साइन की हैं, असमान साइन की हैं, और जब विपरीत साइन की संख्याएं होती हैं तो क्या हो जाती है, वह घट जाती हैं। तो हमने देखा कि ये विपरीत साइन की है तो संख्या क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 10 में से 2 गया तो कितना आएगा, 8। अब हम देख रहे हैं कि चिन्ह उस संख्या का आता है जो बड़ी होती है। तो इसमें बड़ी संख्या कितनी है, 10, बड़ी संख्या 10 है, इसके सामने किसका साइन है, माइनस का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -8। एक और एग्जांपल समझते हैं इस पे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 20 और यहाँ लिखा -2। मैंने बोला है, जैसे मैंने बताया है कि संख्याएं विपरीत साइन की हो, मतलब संख्याएं जब वो विपरीत चिन्ह की हो तो वो संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये प्लस के, ये माइनस के, इसका मतलब इनका जो चिन्ह है वो अपोजिट है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और हमने जैसे बताया है कि उस संख्या का चिन्ह जो है वो उस संख्या का आता है जो बड़ी होती है, तो इसके आगे उस संख्या का चिन्ह आएगा जो बड़ी होगी। अब देख रहे हैं हम, इसमें बड़ी 20 है, 20 के आगे प्लस है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस, और प्लस को लिखते रहेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 18। आई होप, मैं समझता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया है। आइए चलिए हम इस पर कुछ सवाल देते हैं आपको, जिनको आपको सॉल्व करना होगा। तो कुछ नोट तो आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं बोर्ड मास पे। अब हम बोर्ड मास को समझेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास यूज होता है।
तो हम इसके बाद चलते हैं बोर्ड मास पे कि बोर्ड मास में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बोर्ड मास को। बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक, चलिए हम बोर्ड मार्क्स को समझते हैं। बोर्ड मार्क्स क्या होता है। जब हम बोर्ड मार्क्स को सीखते हैं तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले बी आता है। बी का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट। जब भी क्वेश्चन आएगा अगर हम उसमें ब्रैकेट देखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होने पर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। जब भी हम लेफ्ट साइड से चलेंगे तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, बी, और बी का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट। मतलब यदि हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट डिसाइड, मतलब यदि हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट दिखाई देगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या आता है, ऑफ। ऑफ के बाद क्या होता है, ऑर्डर। ब्रैकेट के अंदर जो ऑर्डर होगा उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ। ऑफ, ओ सॉरी, ओ, ओ फॉर क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो ऑर्डर होगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है डी फॉर डिवाइड। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है डी। डी फॉर क्या होता है, डिवाइड। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर ऑर्डर को, ऑर्डर के बाद आता है डिवाइड, तो डी फॉर डिवाइड। ऑर्डर के बाद डिवाइड का साइन होगा तो डिवाइड के साइन को सॉल्व करेंगे। डिवाइड के साइन के बाद में फिर एम, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन होगा तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद हम क्या करेंगे, एड। ए फॉर एडिशन, तो एडिशन का साइन होगा तो हम एडिशन के साइन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एस। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, जो कि क्वेश्चन में अगर माइनस का साइन होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो किसी क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे। चलिए अब हम इस बोर्ड मास के जरिए से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं आपको। इस पर हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे 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 यहां लिखा हुआ है 16 डिवाइड 4 2 माइनस 8 माइनस 2 8 माइनस 6 16 डिवाइड 4 8 माइनस 6 प्लस 4 माइनस -3। अब इसमें देखते हैं, ब्रैकेट भी आ गया है, डिवाइड भी आ गया है, मल्टीप्लाई भी आ गया है, मल्टीप्लाई भी आ गया है, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया है। तो जैसे जैसे हमने आपको बताया था बोर्ड मास, क्या बताया था, बोर्ड मास। बोर्ड मास को जब हम यूज करते हैं तो लेफ्ट से राइट चलते हैं। सबसे पहले बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है। सबसे पहले बी आएगा, बी फॉर ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रैकेट ये है, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर आता है, ऑर्डर हमारा इसमें है नहीं, तो सबसे इसके बाद हम क्या देखते हैं, डी। डी फॉर डिवाइड आता है, तो इसके बाद हम डिवाइड को देखेंगे। डिवाइड ये रहा, ब्रैकेट के बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे ऑर्डर के बाद। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लाई आता है, तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम ऐड करेंगे और ऐड के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हम बोर्ड मास लगाते हैं सबसे पहले ब्रैकेट आता है, इसमें ब्रैकेट एक ये रहा और एक ये रहा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 6 डिवाइड 4, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 2 आएगा, और प्लस 4 माइनस और -3। अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, ऑर्डर है नहीं, डिवाइड, तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए ब्रैकेट के बाद क्या आता है, डिवाइड, तो अब डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करो, 16 का हम इसमें डिवाइड देंगे, 16 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 4 माइनस और -3।
हम जैसा कि हमने बताया मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ये प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 प्लस है तो प्लस 4 को तो 4 लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब संख्याएं समान चिन्ह की होती हैं तो वो ऐड हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। और हम इसमें देख रहे हैं कि सभी संख्याएं प्लस की है तो ये ऐड हो जाएंगी। 8 और 4 12 हो गया, 12 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। संख्याएं ऐड हो जाती हैं अगर समान चिन्ह की हैं तो उसका सेम साइन भी सेम रहता है, प्लस हो जाता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम इस पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ नोट करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या होगा ये देखते हैं। जैसा कि सेकंड एग्जांपल ले तो यहाँ लिखा हुआ है 32, यहाँ डिवाइड, यहाँ 4, यहाँ 6 माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, सॉरी यहाँ 6 माइनस 2 लिख लेते हैं। यहाँ माइनस माइनस 4 प्लस का 2 माइनस 3। चलिए अब हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर, फिर उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास जब हम लगाते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी के बाद ओ आता है जिसका मीन्स होता है ऑर्डर, ऑर्डर को देखेंगे। ऑर्डर के बाद फिर डी, ऑर्डर के बाद फिर डी आता है, डी फॉर डिवाइड होता है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड के बाद फिर एम आता है, एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद फिर ए आता है, ए फॉर एडिशन होता है तो एडिशन को सॉल्व करेंगे। एडिशन मीन प्लस के साइन को सॉल्व करेंगे। प्लस के साइन के बाद सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, एस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, तो माइनस के साइन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहले 32 लिखा है तो 32 को 32 लिखेंगे। फिर डिवाइड है तो डिवाइड को डिवाइड लिखेंगे। अभी तो हम सेम एज इट इज लिख रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बताया गया था कि बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें एक ब्रैकेट ये दिख रहा है तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 ब्रैकेट को इसको बैठाएंगे तो कितना बचेगा 4, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 करेंगे। उसके बाद माइनस माइनस 4 प्लस 2 और माइनस 3। इसके बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। ऑर्डर इसमें है नहीं, डिवाइड, डी फॉर डिवाइड आता है। ऑर्डर के बाद क्या आता है डिवाइड, इसमें हम डिवाइड का साइन देखेंगे। अगर डिवाइड का साइन है क्योंकि बोर्ड मास में क्या आता है, पहले बी आता है तो ब्रैकेट, फिर ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। ऑर्डर के बाद क्या आता है डी। अब इसमें देखेंगे ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अगर डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद डिवाइड, तो इसमें डिवाइड का साइन है तो हम डिवाइड देंगे। तो 32 में हम 4 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा 8 टाइम्स। तो इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा 8 टाइम्स। और ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जब हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। और ये 4, तो प्लस का मल्टीप्लाई हम माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आएगा। तो हमने देखा कि ब्रैकेट था पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑर्डर होता है तो ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट होता है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑर्डर होता है तो ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करते हैं, डिवाइड हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई हमें यहाँ दिख रहा है तो जब 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। फिर प्लस का है तो एज इट इज, माइनस का है तो माइनस। मल्टीप्लाई के बाद हम देख रहे हैं क्या होता है ऐड, ए फॉर एडिशन, तो एडिशन का साइन है तो उसको सॉल्व करेंगे। एडिशन का साइन कितना 4 और ये 32, तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। और उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस का साइन देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यदि संख्या प्लस प्लस की है तो उनको ऐड कर देते हैं। दोनों संख्या प्लस की है इसलिए ऐड कर दिया है और प्लस का ही साइन रहेगा। अब इसमें एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है। जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो, इसका मतलब हो गया जब संख्याओं का साइन अपोजिट हो
तो संख्याएं घट जाती हैं और उस संख्या के सामने उसका चिन्ह आएगा जिसकी संख्या बड़ी थी जिस साइन की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपोजिट साइन है और अपोजिट साइन है तो संख्या क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। जैसा हमने आपको बताया था, जब अपोजिट साइन होता है संख्याओं में तो वो संख्या क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है, और साइन उसका आएगा जिस साइन की संख्या बड़ी होती है। तो 36 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और सॉरी 36 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में जो संख्या है वो प्लस के साइन की बड़ी है, इसलिए प्लस का साइन आएगा। ये इसका आंसर होगा। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, जब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूं। आई होप जितना हमने आपको कराया है वो सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बोर्ड मास पे आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपको करने होंगे, आप इनको खुद से सॉल्व करिए। ये हमने बोर्ड मार्क्स पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व करके देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं समझता हूं कि आई होप मैंने जो बोर्ड मार्क्स आपको समझाया है, बोर्ड मार्क्स पे जो भी सवाल कराए हैं वो आपको समझ में आ गया है। अगर यदि कोई क्वेरी हो तो हमारा नंबर दे रखा है और आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।